टिहरी बांध परियोजना की झील से प्रभावित भटगांव आंशिक डूब क्षेत्र में शामिल है। भटगांव में 75% अनुसूचित जाति के परिवार तथा 25% सामान्य जाति के परिवार निवास करते हैं, जिसमें कि 15 परिवारों का विस्थापन किया गया, लेकिन 35 परिवारों को अधर में छोड़ दिया गया। टिहरी झील के घटने बढ़ने के कारण भटगांव के ग्रामीणों के मकानों में दरारें आ गई हैं और चारों तरफ से झील के कारण गाँव में भूधसाव भी हो रहा है, जिससे गाँव के कई परिवारों को खतरा बना हुआ है। ग्रामीण कई वर्षों से विस्थापन की मांग करते आ रहे हैं, जिसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन कर विभाग को चेताने का प्रयास भी ग्रामीणों द्वारा किया गया, लेकिन विभाग द्वारा आज तक कोई उचित कार्यवाही पीड़ित परिवारों के हित में नहीं की गई। बार बार पुनर्वास विभाग द्वारा ग्रामीणों को केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है, लेकिन अब खोखले आश्वासनों से परेशान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 28 तारीख को टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड परिसर भागीरथीपुरम का घेराव कर जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग व शासन प्रशासन की होगी। मेरा नाम कमल लाल है, पूर्व क्षेत्र पंचायत भटगांव से हूँ और हमारे साथ जो है यहाँ पर बहुत भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में पड़ता है। मैं आंदोलन करते करते जो है 2002 से लगा हूँ, अभी तक जो है इस बात का कोई निस्तारण नहीं हुआ। एक बार बीच में जब यहाँ वो डीएम साहब थे जो पहले उत्तरकाशी वाले थे, वो आए थे बीच में, वो हरिद्वार जा रखे हैं। उन्होंने जो है एक समिति का गठन किया था। तो जब समिति का गठन हुआ तो उनमें जो ऐसी बात हुई थी कि उसमें प्रदीप कुमार को जो है उसमें रखा गया, वैज्ञानिक प्रदीप कुमार को। अब उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पे लिखा हुआ है, उन्होंने जो है पूरा गांव डैमेज दिखा रखा है। फिर भी जो है टीआईडीसी को, जिला अधिकारी महोदय को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भटगांव जो है खतरे के चपेट में है, हम इस गाँव को ले लें। अब जैसा माना कि दराली में हो गया आज कांड, तो ऐसे अगर भटगांव में भी कांड हो जाएगा तब आप प्रशासन भाग के आएगा तो फायदा क्या रहा? क्या फ़ायदा है इस प्रशासन का? तो हमारा गांव जो है चारों तरफ झील से घिरा हुआ है। मैं तो जिला अधिकारी महोदय से यही निवेदन करूंगा और मैं यही गुहार लगाऊंगा जिला अधिकारी महोदय से भी और धामी जी से भी कि भटगांव की स्थिति देखा जाए, स्वयं अपने आप से आज की डेट में देखा जाए, उस गाँव के बुरे हाल हो रखे हैं। मकानों में दरार है, हर एक चीज़ में दरार है। वहाँ रहने में भी जो है रात को जब घबराहट होता है तो नींद नहीं आती है, क्योंकि ऐसा हम तो ये सोचते हैं ऐसा ना हो जाए जैसे दराली वाले आ। तो उसने जो वैज्ञानिक ने जो रिपोर्ट बनाई है, उसने साफ लिखा हुआ है कि इस गांव जो है कभी भी जो है झील में ये जो है बिल्कुल इसका एक ही बार क्षति हो सकती है। लेकिन प्रशासन के अंदर ये जो है जुए नहीं डर रहे हैं। प्रशासन को नींद नहीं खुल रही है। नींद तब खुलेगी जब वहाँ पर कोई दुर्घटना होगी या जनहानि होगी किसी की। सागर है, सागर हमारा साथ देता है तो सागर को भी हटा देते बीच में से कि ये बोलने वाला है, ये इनके साथ नेता है। और नेता हमारे साथ कोई है नहीं, ना तो हमारे साथ कोई विधायक है, ना कोई प्रधान है, ना कोई है हमारे साथ कोई है। मैंने 2 बार अपने विधायक को बोला कि टीहरी चलिए आप, टीहरी हमारे सावधान रखिए, तो उन्होंने भी अनसुनी किया हमारी, वो नहीं आए। हमें उन पर भी कोई नाराज़गी नहीं है, वो भी पत्राचार करते रहते हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है। पर जनान ये है कि हमारे साथ कोई भी, और मेरे गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पैसों वाला हो। पैसों वाले होता तो मेरे गांव कभी भी विस्थापन हो जाता। पैसों वाला तो है नहीं। 28 तारीख को गिराव रखा हुआ है। 28 तारीख है तो हमें जेल भराव आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके नींद प्रशासन ही खुलेगी। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने कई बार वो कर दिया, इन्होंने कई बार मुझे अनुशासन दे दिया। मैंने बोला आज होता है, कल होता है, परसों। डीएम साहब ने भी हमें 2 महीने का टाइम दिया और 2 महीने आज ख़त्म हो चुके हैं। 2 महीने पीरियड जो है वो उससे ऊपर हो चुके हैं। अभी तक कोई जो है प्रशासन की नींद खुली नहीं रही। उन्होंने जब जो है वहाँ से उत्तरकाशी से हमारी वो जाँच पूरे हो गए, तब उन्होंने बोला 1-2 शब्द लिखे पीछे से कि साहब ये जो है रुड़की वाले ड्रोन जो है पूरे होंगे। रुड़की के भी जो है 6 ड्रोन पूरे हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट भी हमारे पास अभी तक नहीं आई है। तो मैं प्रशासन से यही बात करूंगा, हमारी अनदेखी क्यों हो रही है और क्यों हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। हमारे साथ कोई नेता नहीं है, इसलिए जो है हमारे साथ हो गए। मेरे गाँव में सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, 450-500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, अपने बच्चे मानने मुश्किल होते हैं। अगर मेरे गांव कोई पैसों वाला होता तो आज के लिए मेरे गांव विस्थापन कभी हो जाता।